Hi, I'm Vandana Saxena, a leadership trainer, a principal of a school and an experienced teacher. In this video, I'm going to share with you 10 steps to becoming a reflective teacher. तो आइए टीचर्स अपनी कहानी बनाते हैं. पहला स्टेप, व्हाट्स योर वाई. आपने क्यों इस प्रोफेशन को चूज़ किया? When you got admission into the B.Ed college, क्या आपका एग्ज़ाम टफ था? आपकी सिलेक्शन डिफ़िकल्ट थी? What were the feelings when you stepped into this profession? आप करना क्या चाहते थे? Was this circumstantial or is it been your choice? आपको किसने इन्फ्लुएंस किया? इन सब सवालों के जवाब आप लिखते जाइए और अपनी ही एक यूनिक कहानी बन जाएगी. दूसरा स्टेप, इंस्पिरेशनल रोल मॉडल्स. इस समय कौन है जो आपको इंस्पायर करते हैं? कौन है जिनके काम के स्टाइल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है? कौन है जिनकी ज़िंदगी में खुशी है और आप भी उनकी तरह ही खुशी से अपने काम को पूरा करना चाहते हैं? कौन सी वैल्यूज़ हैं उन लोगों में जो आप स्वयं अपने आप में इम्बाइब करना चाहते हैं? These are your inspirational role models. Step number 3, cultivate motivation at all times. जब भी आप क्लास में जाते हैं, क्या आपकी मोटिवेशंस बढ़ती चली जा रही है? Do you feel inspired by your students? Are you inspiring your students? Very important to think through it. अपनी एनर्जी के बैरोमीटर की तरफ हमेशा ध्यान रखिए और आप पाएंगे कि कभी कभी आपको क्लास में एनर्जी डिप होती हुई दिखेगी. उस समय कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे आपकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन को बढ़ाइए और बच्चों से वापस एनर्जी लीजिए और उस बैरोमीटर को ऊपर तक खींच दीजिए. स्टेप नंबर 4 बहुत ज़रूरी है, फीडबैक एंड एक्टिव लिसनिंग. अब फीडबैक टीचर्स को कौन देगा? बच्चे तो हमसे डरते हैं, लेकिन एक रिफ्लेक्टिव टीचर वही होता है जो अपने बच्चों से भी अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में फीडबैक लेना मुश्किल नहीं समझता. आफ्टर ऑल, जब हम क्लास में गए हैं तो हमें बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का जो हम कंटेंट जानते हैं वो नहीं पढ़ाना है. वो तो बच्चे इंटरनेट से समझ ही लेंगे. हमें अपने कंटेंट को ट्रांसलेट करना है एक लर्निंग सिस्टम के थ्रू जो बच्चे उसको समझ जाएं. और हमारा फीडबैक सबसे बेहतर तरीके से कौन देगा? वो होंगे हमारे बच्चे. तो अक्सर क्लास में ज़रूर पूछिए, समझ में आया? इसको और हम अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं? या कभी कभी फ्लिप्ड लर्निंग क्लासरूम से आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं. 360 डिग्री फीडबैक भी लीजिए अपने कॉलीग से और बच्चों के पेरेंट्स से भी ज़रूर सुनिए. सुनने की आदत ज़रूर डाल लीजिए. स्टेप नंबर 5, इनोवेट एंड लर्न. बहुत ज़रूरी है ये सोचना कि मैंने इस हफ्ते क्या नया करवाया. क्या मेरे लेसन प्लान सालों साल रिपीट होते चले जाते हैं? क्या मैं एक ऐसी एक्सपीरियंस टीचर निकल कर आ रही हूँ जब मेरे बोलने से पहले बच्चों को पता है कि मैं आगे क्या बोलने वाली हूँ? और am I unpredictable about what I'm going to say? Always innovate and bring newness into your lessons, and that will keep your learning spirit alive. Step number 6, are you effective at presenting reports, preparing lesson plans and instructional materials? इफ़ेक्टिव यानी कि क्या आपके इन टीचिंग मटेरियल से लर्निंग आउटकम्स अचीव हो रहे हैं या नहीं? इसका ज्ञान हम टीचर्स को ज़रूर होना चाहिए. स्टेप नंबर 7 and my personal favorite, self care and self care. एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप से प्यार करना. Only when a cup is completely filled
will something spill out of it. जब हम अपने आप से प्यार करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, तभी हमारा वो प्यार बच्चों तक पहुंच पाएगा. Build a self-care routine for yourself, for your body, mind and soul. Step number 8. Build on your personal happiness. ज़रूर इसके बारे में सोचिए कि इस प्रोफेशन से आपको क्या खुशी मिल रही है. कहा जाता है that teaching is a noble profession. But is it showing through your personality, your facial expression, through your smile, through your body language, through the enthusiasm, through the passion with which you walk in class? वो तो तभी दिखेगा ना कि अगर आपको पर्सनल हैप्पीनेस अपने काम से मिल रही है. बट वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू लेट यू नो, डोंट मेक वर्क योर लाइफ. आपकी पर्सनल लाइफ की खुशी इस प्रोफेशन में जब गिरती हुई नज़र आएगी तो खुद ब खुद आप एक हैप्पी, फुलफिल्ड और एक बेहतर टीचर उभर कर आएंगे. स्टेप नंबर 9. बहुत ज़रूरी है हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करना. एक रिफ्लेक्टिव टीचर वही होता है जो अपने काम में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पहले ही भांप लेता है, या जिस समय प्रॉब्लम आई उसकी सॉल्यूशन खुद ब खुद वो ढूंढ लेते हैं. बाय फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम वी आर ऑटोमेटिकली influencing people on a larger platform. We are adding to our own personal vision. And step number 10, very very important, be professional, dress well and address well. Learn to communicate with clarity and effectively. शब्दों को सही तरीके से चूज़ कीजिए, लेकिन इतना भी ना सही हो कि किसी के अंदर इम्प्रूवमेंट की कैपेसिटी को आप कम्युनिकेट ही ना कर पाए. क्योंकि आखिर एक रिफ्लेक्टिव टीचर और हर टीचर का तो काम है ना कि हमने अपने साथ बच्चों को कुछ नया सिखाना है, हमने अपने साथ बच्चों से कुछ नया सीखना है. इसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक प्रोफेशनल तरीके से कम्युनिकेशन, ना कि अपने कॉलीग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, बल्कि बच्चों के साथ भी हर वक्त बरकरार रखनी है.